स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग 3D का स्टडी कर रहे हैं और 3D में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ से हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी टॉपिक को अच्छा है समझना है। लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके सब कुछ आप क्लियर कर लीजिए और लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए। देखिए आज का टॉपिक क्या है, उसे बड़े प्रेम से बड़े अच्छे ढंग से समझने की आपको आवश्यकता है। आज का हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द स्पेस या इन ए स्पेस। हिंदी लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हिंदी नहीं लिखा रहे हैं, तो आप खुद बताओ बाबू कि अगर हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखा लिखकर पढ़ाएं तो छोटे से कंसेप्ट में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो बोल देते हैं हिंदी हम, उससे आप नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में क्या है, एक रेखा का समीकरण। और जो रेखा होगा यहाँ पे वो कौन सा रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा की इक्वेशन निकाली जाती है। तो इसमें हम दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे, लेकिन दोनों टाइप काफ़ी मज़ेदार है, उससे काफ़ी अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स निकलते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में ए में पढ़ेंगे। ए जो है ई हेडिंग है आपका, देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखिए थ्रू मतलब होता है होकर, थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अब इतना बड़ा अंग्रेजी देखकर आप डरिएगा नहीं। कर रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण, थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाती है, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर जो एक दिए गए सदिश के समानांतर है। एक रेखा का समीकरण, हिंदी थोड़ा सुन लीजिए। एक रेखा का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाती है और एक दिए गए सदिश के समानांतर है। क्या होगा इसे निकालना है हम लोग। हेडिंग यही हुआ, क्लियर। और एनसीईआरटी बुक का अगर आपके पास हिंदी मीडियम वर्जन अवेलेबल है, हिंदी मीडियम वाला बुक अवेलेबल है, तो वहाँ भी हेडिंग मिलेगा आपको, वहाँ से लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं। ये यहाँ देखिए लाइन कुछ ऐसे करके है, यहाँ पे ऐसे करके लाइन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही आसान चीज़ हम बता रहे हैं आपको। जो यहाँ से इसको मिला दीजिए ओरिजिन से, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बड़ा सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक तो पक्का पॉइंट होना ज़रूरी ही होता है। इक्वेशन जब रहेगा तो जब इक्वेशन बनता है तो हमेशा एक पॉइंट ऑलरेडी रहता है। थोड़ा सीधा खींचिएगा आप। ये हो गया P विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। चलिए तो ये हो गया y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अब क्या है ना कि एक वेक्टर भी दिया गया इस तरह से, जो जिसके क्या है, जिसके पैरेलल, थोड़ा सा यहाँ देखिए, जिसके पैरेलल, जिसके समानांतर क्या है, ये लाइन है, ये वेक्टर है, गिवन वेक्टर। मान लीजिए वेक्टर बी है। ये पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा, पॉइंट वेक्टर ए, ये पोजीशन वेक्टर आर हो जाता है, राइट। बस घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, सारे काम क्लियर हैं। दो तरीके के हम लोग पढ़ते हैं। क्या चीज़, मतलब कि इक्वेशन पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म में
कार्तीय रूप में और हदिश रूप में। तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट चीज वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, सदिश रूप क्या लिखना है आपको, सदिश रूप जो है इसका हिंदी होगा। देखिए इसमें ये पॉइंट आपका दिया गया है x1 y1 z1, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये क्लियर रखिए। अच्छा वेक्टर आर क्या हो जाएगा, ये तो दुनिया जानती है कि एक्स आई कैप, दुनिया मतलब क्या है, जो पढ़ेगा मैथ से वही जानेगा ना। चलिए अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी चाहे ओ पी लिख सकते हैं, क्या होगा देखिए ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल रूल देखिए तो पहले आप त्रिभुज नियम पढ़े हैं ना, किसका किसका दिशा सेम है, इसका दिशा सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ओ पी बराबर क्या मिलेगा, ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए, ओ ए, ओ ए प्लस क्या होगा ए पी, ओ ए प्लस ए पी। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ओ पी का मतलब वेक्टर आर है, वेक्टर आर बराबर ओ ए तो पता है वेक्टर ए है, अब प्लस ए पी का मतलब समझिए, क्योंकि देखिए ये लाइन जो है ना, लाइन देखिए बात को समझने का प्रयास करना है। ए पी जो है ए पी किसके समानांतर है, ए पी समानांतर है वेक्टर बी के। ए पी किसके समानांतर है, ए पी जो है वेक्टर बी के समानांतर है, तो इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा लेमडा बी। आपको बताए होंगे वेक्टर में कि जब ए और बी ए समानांतर होता है बी के, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, ऐसे लिखते हैं। जब यहाँ पर ए पी और बी की बात है तो सही कंडीशन लागू होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लेमडा बी। चलिए और ये जो आपको रिजल्ट मिला यही तो बात है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। क्लियर बात समझ गए ना, इसको अच्छा से आप पेंट पोचारा करके बॉक्स में डाल दीजिए। क्लियर, बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, यही हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे बड़े प्यार से हम लोग बड़े प्यार से क्या कहते हैं वी एफ। वी एफ का मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। तो सदिश रूप में एक ऐसा लाइन, ऐसी रेखा जो क्या है एक बिंदु से होकर जाती है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु से होकर जाती है, एक रेखा के एक सदिश के समानांतर हो, उसका समीकरण यही होगा वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो इसको याद रखिएगा। अब इसी को हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तब एक क्वेश्चन देखेंगे, बिना सब्र किए और बिना समय दिए आप कोई भी लेक्चर अच्छा से नहीं समझ सकते हैं, बात याद रखिएगा। आप बुरा मत मानिएगा, सच बात है कि समय टाइम टेकिंग लेक्चर है ये। फिर लिखेंगे अगेन, लिखेंगे यहाँ पे अगेन, क्योंकि हर चीज़ बड़े बारीकी से हम पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स है ना, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे आते हैं, समझते हैं बात को। यहाँ पे क्या दिखा हमने कि वेक्टर ए जो था वो क्या था, वो था आपका x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, लेते हैं हम लोग ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। आर तो अपना हमेशा पोजीशन बना कर रखता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे देखेंगे सिंस आर बराबर कितना था, देखिए सबको डिराइव करके बता रहे हैं। आर बराबर कितना था, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अगर देखा जाए यहाँ पे तो आर में से यह ए घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। तो अब जो बात है आर में से ए घटाइए, एक्स माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर, आई कैप वाई माइनस वाई वन
वाई माइनस वाई वन जे कैप जेड माइनस जेड वन का होगा के कैप बराबर लेमडा। और बी वेक्टर क्या है, तो देखिए अगर ऐसे भी करें हम लोग तो वेक्टर बी में लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए लेमडा आई कैप प्लस बी लेमडा जे कैप प्लस सी लेमडा के कैप। इतना तो आप देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया से हो क्या रहा है, यहाँ समझिए। अब एक बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए, इसके कंपोनेंट्स दिख रहा है ना, घटक दिख रहा है ना। यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल हैं तो क्या होगा, घटक भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि x माइनस एक्स वन बराबर ए लेमडा हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर बी लेमडा होगा और z माइनस जेड वन बराबर सी लेमडा होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, इसलिए लेमडा बराबर क्या होगा, x माइनस एक्स वन बट्टा ए, या इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना बराबर लेमडा लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए वैसे ही y माइनस वाई वन बाई बी बराबर लेमडा हो जाएगा, z माइनस जेड वन बट्टा सी बराबर लेमडा हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यहाँ देखिए, यहाँ पे सब में लेमडा कॉमन है। तो इसलिए क्या देखा हमने कि फार्मूला जो लास्ट में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x माइनस एक्स वन बाई ए, ये इसके बराबर हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई बी, क्योंकि सबको जोड़ रहा है ना, लेमडा सबको बराबरी में ला रहा है, बराबर क्या हो जाएगा z माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। और यही क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, यही क्या हो गया, कार्तीय रूप हो गया। इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग x माइनस एक्स वन बाई एल डायरेक्शन को साइन y माइनस वाई वन बाई एम और z माइनस जेड वन बाई एन, इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर इक्वेशन तो आपको पता ही ना, वेक्टर इक्वेशन यहाँ से लिख लिए हम लोग, जो पहले हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग इसको प्रूव किए थे, ऑब्टेन किए थे। तो मेरे कहने का मतलब कि ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, CF हो गया, ये कहें चाहे ये कहें दोनों यूज होगा, ये CF हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है, और वो वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल देखेंगे ना क्वेश्चन के द्वारा, तब जाकर फंडा और क्लियर होगा। सो स्टे बने रहिए, देखिए एग्जाम्पल्स कैसे हम क्लियर करते हैं आपके लिए, बड़ा मजा आएगा, राइट। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करना है आपको क्वेश्चन को। इंग्लिश देखकर डरिए नहीं, कह रहा है कि फाइंड, मैं निकालें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा का समीकरण निकालें, इन VF मतलब वेक्टर फॉर्म सदिश रूप एंड CF मतलब कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय रूप में। समझे ना बात, घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे थ्रू द पॉइंट, जो एक पॉइंट इससे जा रही है, 5 2 -4 कोऑर्डिनेट दिया गया है, एंड और विच इज पैरेलल टू ये वेक्टर दिया गया है। मतलब एक रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से होकर जा रही है, पॉइंट गिवन है और यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है। कैसे निकालेंगे, बस सीखना है, जो भी थ्योरी बताए ना उसी पे बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या है, लेट ए बराबर पॉइंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इससे 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। वेक्टर बी क्या मान लेंगे, जो गिवन वेक्टर दिया है वो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। और आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो होता ही है, लिखेंगे सिंस इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होता है लिखेंगे, इसलिए इक्वेशन इज वेक्टर आर बराबर
ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आर बराबर ए का मान बोलिए 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, यही ना होगा। उसके बाद प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान बोलिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये हो गया, ये आपका ये हो गया क्या चीज़, वेक्टर फॉर्म, ये वी एफ हो गया आपका। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, फिर लिखेंगे अगेन, अगेन मतलब पुनः। पुनः यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बात को समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। गिवन x1 कितना दिया है, x1 बराबर कितना है 5 है, y1 बराबर कितना है 2 है, z1 बराबर कितना है -4 है, x2 कितना है, x2 देखिए x2 की इसमें चर्चा नहीं है, सॉरी, ये सब क्लियर है आपको। तो पॉइंट जब दिया है और a दिया है, a बराबर कितना दिया है 3, p बराबर कितना दिया है 2 और c बराबर कितना दिया है -8। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होता है बोलिए, इक्वेशन इज क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए इक्वेशन इज x माइनस x1 5 बाई a 3 y माइनस y1 तो y माइनस 2 बटा 2 बराबर z माइनस z1। फॉर्मूला बताए हैं ना कि x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, यही ना फॉर्मूला बताएं, उसी पर तो बैठा रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे तो z माइनस 80, z1 का मान कितना है -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 बट्टा -8, यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ करा रहे हैं हम, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर आपका फंडा जो होगा क्लियर होगा, राइट। चलिए कुछ और सीखते हैं, कुछ पहले नोट्स देखते हैं कि नोट्स क्या है आपके लिए। नोट्स तो नोट्स है ना, चलिए नोट्स लिखते हैं, स्पेशल नोट्स, स्पेशल नोट्स। देखिए स्पेशल नोट्स क्या है, यहाँ पे स्पेशल नोट ये है यहाँ पे कि सबसे पहले वी एफ क्या बताया था हमने, समझ लीजिए वी एफ क्या बताया था हमने कि वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। और सी एफ क्या बताया हमने, एक्स माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ये बताया। अगर क्या है ना कि ये देखिए ये क्या होता है, ये समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये जो ए होता है यह क्या होता है, ये होता है पॉइंट वेक्टर, पॉइंट वेक्टर जो क्या दिया रहता है, जो बनता है x1 y1 और z1 से, इससे बनता है। अब सोचिए जरा कि ये जो है ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, मतलब लाइन किससे क्रॉस करने की बात हो जाए, लाइन क्रॉस करने की बात हो जाए ओरिजिन से। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे इफ लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन, लाइन क्या है ओरिजिन से पास करता है, तो क्या होता है, तब देखिए तब वेक्टर क्या होगा, देखिए आर सी एफ क्या बनेगा, सी एफ ये तो खत्म हो गया, तो सीधे लिख देंगे लेमडा बी, ये लिख देंगे, एंड सॉरी सी एफ नहीं वी एफ, एंड सी एफ क्या होगा, सी एफ बोलिए, तो जहाँ जहाँ x1 y1 z1 0 रखिए तो x माइनस 0 x होगा, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी, ये हो जाएगा ना। चलिए ये
तरीका मिलेगा जब ओरिजिन से पास करेगा। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, अगर कहीं भी इक्वेशन ऐसे दिखता है कि x बाई 3 बराबर बाई 4 बराबर z बाई 7, तो पक्का ये जो लाइन है ना, ये कहाँ से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा। ये ओरिजिन से ही पास करने की बात इसकी होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा और बात को पकड़े रखिएगा, राइट। अब कुछ चीज़ सिखा रहे हैं उसको समझिए, ऐसा ही नहीं जाना है। क्लास कर रहे हैं, मेरे इस क्लास में बनकर अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाइए। समय लेंगे लेकिन बहुत अच्छा से समझाएंगे सब कुछ, है ना। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट मतलब क्या, रिजल्ट ही रहेगा, कंक्लूजन निकालेंगे आपको कि देखिए अगर दिया गया है यहाँ पे x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 z प्लस 5/7, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से पॉइंट हमको क्लियर करना है, पॉइंट क्लियर करना है, और ये डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, इसको क्लियर करना है। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो भी लाइन दिया गया है उसको ना हमको कंपेयर करना है इस पॉइंट से, इस समीकरण से, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, इससे हम लोगों को कंपेयर करना है। तो सिंपल बात समझिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे सब जगह प्लस दिया है, तो यहाँ पे x1 का मान क्या होगा, मतलब ये जो है आपका ये जो लाइन है आपका है, लाइन समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस माइनस 1 बाई 3, y माइनस माइनस 3 बाई 5, z माइनस माइनस 5 बाई 7। तो यही तो हो गया ना x1, दिस इज x1 x2 सॉरी y1 z1, है कि नहीं है। तो मतलब साफ है कि अगर यहाँ पे लिखा गया है, अगर यहाँ पे लिखा गया है प्लस में, तो पॉइंट क्या होगा, -1 कोमा -3 कोमा -5। पॉइंट कंफर्म करना सिखा रहे हैं हम। और ये तो क्या होगा, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7। ऐसा क्यों बताएं, इसलिए बताए हैं कि इस पे जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इसको बताए हैं हम, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है कोई लाइन, अगर लाइन क्या दिया है, x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 3/4 z प्लस 4/5, बोलिए कौन से पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो +2 है तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -4, यहीं क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। सो आप समझ सकते हैं कि जो प्लस में रहेगा वो माइनस पॉइंट देगा, राइट। ये चीज़ इसलिए बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आपको हम बताते हैं बनाकर, बड़ा मज़ा आएगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए, तो दिक्कत होने की चांस ही नहीं है, क्वेश्चन साफ स्पष्ट लिख रहे हैं हम। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर इतना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। कह रहा है कि इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, क्या चीज़, तो x माइनस 3/2 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z माइनस 6/4। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। करे कि इफ मतलब यदि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, इतना ये दिया गया है, ये इक्वेशन है आपका, ठीक है, इक्वेशन है। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ
द लाइन। तो हम लोग को वेक्टर इक्वेशन निकालना है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन लाइन क्या है, तो गिवन लाइन क्या है, x माइनस 3/2 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z माइनस 6/4, यही ना दिया गया है। चलिए, इसलिए x1 का मान क्या होगा बोलिए, माइनस में है तो -3 है तो क्या होगा, +3 लिखेंगे। y1 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। z1 का मान क्या होगा, 6 होगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 2, b बराबर क्या हो जाएगा, -5, c बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा, 3i कैप, उसके बाद दिया है -2j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप 5j कैप प्लस 4k कैप। ये हो जाएगा ना, यही तो होगा ना। तो लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन इज, क्या होगा वेक्टर इक्वेशन, r बराबर a प्लस लेमडा b। तो a का मान कितना है, 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप, राइट, प्लस लेमडा इंटू 2i कैप 5j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आए ना। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे तो आई होप आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद रहता है इतना आपसे। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, साइड बुक में दिया गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 3x - 3, 2x + 1, 5 - 6z। तो फाइंड द इक्वेशन इन VF। तो वेक्टर फॉर्म में उसका इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में उसका इक्वेशन क्या होगा, ये बात हमको बताने हैं आपको निकाल कर, राइट। कैसे निकालेंगे ये समझना है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में जो दिया है, कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, इस तरह होता है ना, x - x1/a, y - y1/b, z1/c, यही ना होता है। अच्छा, इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर r बराबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यही लिखते हैं ना, कि इसके अलावा भी कुछ होता है, यही तो सबसे पहले इसमें लाना पड़ेगा ना हमको। गुड, चलिए 3x - 3 बराबर 2i + 1 बराबर 5 - 6z। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले x को अकेला करना है, x को करना है अकेला, x को अकेला कीजिए यहाँ पे। चलिए 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, x - 1, ठीक है। अब बराबर ये 2 कॉमन करना पड़ेगा y को अकेला करने के लिए, तो y + 1/2 हो जाएगा ना ये, क्योंकि 2 कॉमन किए हैं तो 2 तो y से हट गया, 1/2 करेंगे तो जाके मीटर बनेगा ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कीजिए यहाँ पे, -6 कॉमन कीजिए तो z आ जाएगा इधर प्लस में 5/6। चलिए ऐसे कर लेंगे। इस और आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा x - 1/3, राइट, बराबर y + 1/2, 3 नहीं ना, 3 कैसे होगा, 1/3 होगा, सॉरी 1/3 होता तो पलट के चल जाएगा ऊपर ना। हाँ, y + 1/2/1/2 बराबर z - 5/6/1-1/6, इस तरह हो गया। तो अब तो इतना जब आ गया, जब ये फॉर्मेट आपको मिल गया, ये मिल गया,
तब रह क्या गए भाई, कुछ नहीं रहा, अब सब तो निकल ही गया। क्या निकल गया? इसलिए बोलिए, डायरेक्ट मारिए। वेक्टर ए बराबर क्या मिलेगा, -1 है तो 1 आई, ये हो जाएगा -1/2 जे प्लस 5/6 के। ऐसा ही ना बताएं आप ट्रिकली, 1 -1/2 प्लस 5/6 ऐसा ही मिलेगा ना, उससे वेक्टर ए मिल जाएगा। अच्छा वेक्टर बी बराबर क्या मिलेगा, 1/3 राइट आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस या माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, -1/6 के कैप। तो इसलिए वेक्टर आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये लिख देंगे आई कैप -1/2 जे कैप प्लस 5/6 के कैप, हो गया ना। और प्लस लेमडा, लेमडा के अंदर डाल देंगे ये गुना करके, मतलब गुना में 3 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप 1/6 के कैप। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब बात को समझ पा रहे हैं, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, राइट, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बात को समझने का प्रयास करना है अच्छा से, क्लियर। हर हाल में बात को समझना ही समझना है, तब जाकर बात बनेगी। नेक्स्ट कुछ और समझा जाए। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। मेन व्यू क्या है कि हर टाइप के क्वेश्चंस को आपके माइंड में फिक्स करना, मेन मकसद यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ में लिखा जाएगा कि सो डैट द लाइन्स, कौन सा लाइन, तो x + 1/3 y + 3/5 बराबर z + 5/7 एंड x - 2/1 y - 4/3 और z - 6/5 intersect each other, सो डैट दर्शाएं कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को काटती है किसी न किसी पॉइंट पे। और फिर कहेगा, इसमें और भी बात कहेगा, एंड also find the point of intersection, साबित करें कि दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें। बस हिंदी यही हुआ। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन पक्का लिखेंगे यहाँ पे, लेट x + 1 राइट बाई 3, उसके बाद बराबर y + 3/5 बराबर z + 5/7 बराबर, मान लीजिए आप इसको लेमडा मान लीजिए। इसलिए देखिए यहाँ से देखिए, अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे कैसे हम, x + 1/3 बराबर लेमडा हो जाएगा। तो x + 1 बराबर क्या होगा, 3 लेमडा होगा। तो x बराबर क्या होगा, 3 लेमडा - 1, ये ना होगा, ऐसा ही तो होगा ना। तो सबके साथ वहीं करने वाले हैं तेजी में। देखिए इसलिए लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 3 लेमडा, ठीक है, 3 लेमडा - 1 राइट। देखिए y बराबर क्या होगा, 5 लेमडा प्लस 3 है तो -3 हो जाएगा। z बराबर क्या होगा, 7 लेमडा - 5। क्लियर, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम निकाल लेंगे। एंड फिर लिखेंगे एंड फिर इसको भी लिखेंगे x - 2/1 बराबर y - 4/3 बराबर z - 6/5 बराबर
मान लीजिए इसको म्यू मान लेते हैं, म्यू। तो इसलिए देखिए एक बराबर क्या होगा, 1 इंटू म्यू, म्यू होगा म्यू प्लस 2। वाई बराबर क्या होगा, 3 म्यू और -4 है तो +4 हो जाएगा। जेड बराबर क्या होगा, 5 म्यू प्लस 6, है ना। तो देखिए अब दोनों एक दूसरे को काट रहा है, दोनों के बीच कॉमन पॉइंट। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, इसका x वाला जो वैल्यू है ये और ये आपस में बराबर होगा, दोनों को बराबर कीजिए। देखिए तो क्या होगा, तो 3 लेमडा -1 बराबर म्यू प्लस 2, एक ये हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए सेट कीजिए, तो 5 लेमडा -3 बराबर 3 म्यू प्लस 4 है कि नहीं, 3 म्यू प्लस 4। और देखिए यहाँ पे उसके बाद 7 लेमडा -5 बराबर क्या होगा, 5 म्यू प्लस 6, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए, इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से हम लोग इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, तो 3 लेमडा माइनस म्यू, ये म्यू है, बराबर 2 - 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया, एक बन गया, एक इक्वेशन बना कि नहीं, यहाँ पे इक्वेशन तो बन रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बन गया आपको। 3 लेमडा माइनस म्यू बराबर 3। चलिए इसमें बनाइए अब, 5 लेमडा माइनस 3 म्यू, 5 4 3 7, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। और ये जो है ना 7 लेमडा माइनस 5 म्यू बराबर 6 5 11, यह 3 हो गया। चलिए इतना करने के बाद अब आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे बुआ, मैट्रिक में पढ़े होंगे, तो आपको लिखना है यहाँ पे, देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को सोल्व करना है। जब आप मैट्रिक में पढ़े हैं और 2 को सोल्व करेंगे अपने तरीके से, तो लिखेंगे, देखिए आएगा क्या, तो लेमडा बराबर, देखिए क्या आएगा, लेमडा बराबर आ जाएगा, सोल्व करके देख लीजिए, लेमडा बराबर आ जाएगा आपको, तो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। एंड म्यू बराबर आ जाएगा, सोल्व करके देख लीजिए आप, -3/2 आएगा। नाउ अब जो दो इक्वेशन जो है ना, 2 इक्वेशन जो आपको यहाँ दिख रहा था, इन दोनों को सोल्व करने पर जो वैल्यू आया लेमडा का और म्यू का, इसका मान इसमें रखेंगे तीसरा में। तो तीसरा में रखते हैं, देखिए क्या आता है, तीसरा में लिखेंगे नाउ 7 गुने 1/2 -5 गुने -3/2 कितना हो जाएगा, तो 7/2 प्लस 5 3 15/2 कितना होगा, 15/2 हो जाएगा ना, 15 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लीजिए थोड़ा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 7 लेमडा माइनस 5 म्यू बराबर 11 रखा मान इसमें हमने, तो 1/2 रखा, तो 7/2 और 15/2, ठीक है। तो 15 7 22/2 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 11, और 11 ही चाहिए था ना हमको यहाँ पे, तो लिख देंगे इसलिए क्या होगा, इट सटिस्फाई संतुष्ट करता है, इसलिए लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, कंफर्म हो गया। फिर समझिए क्या हम कहना चाहते हैं, समझा रहे हैं उसको समझिए। समझने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए रेखा 2 को दिया गया है, इसको लेमडा मान लेंगे, इसको म्यू मान लेंगे, इसको बराबर करेंगे लेमडा के, इसको बराबर करेंगे लेमडा के। हर पक्ष में क्या होगा, x का मान निकलेगा यहाँ से y, यहाँ से z। अब क्या करेंगे कि इसके x के वैल्यू को यहाँ से मिला, उसके x के वैल्यू को इस x के वैल्यू को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद क्या होगा, 3 इक्वेशन मिलेगा, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। अब क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, जो यहाँ पे सोल्व किया हमने। सोल्व करने पर लेमडा और म्यू का मान निकालना है, जो मान आएगा उसको तीसरा में रखना है। अगर तीसरा में LHS RHS के बराबर आ गया, देख रहे हैं 11 रखे थे लेफ्ट हैंड साइड में,
और राइट हैंड साइड आ गया 11 आ गया, तो क्या होगा, संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है मतलब क्या हो गया, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब रही बात कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है उसको देखिए। तो इसके लिए देखिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए करना कुछ नहीं है। या तो आप सुनिए, या तो आप इस लेमडा का मान इसमें रख लीजिए, पहले वाले में रख लीजिए। इस देखिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो दोनों मान बराबर ही आएगा। देख रहे हैं दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं किया, यहाँ पे देखें बराबर है। तो या तो इस वैल्यू को, लेमडा के वैल्यू को इसमें रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तब निकल जाएगा। या म्यू के इस मान को इसमें रख दीजिए, दूसरा वाला में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तब वो निकल जाएगा। चलिए एक निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से, क्योंकि इतना रहना ज़रूरी है, यहाँ लिखिएगा लास्ट में आप नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x बराबर क्या होगा, तो रखिए इसमें 1/2, तो 3 × 1/2 -1 कितना होगा, 3/2 -1, तो कितना हो जाएगा, 3/2 -1, दुइये ना आएगा क्या, 3/2 सॉरी 1/2 आएगा, 1.5 -1 देना आएगा। y बराबर क्या आएगा, इसमें रखिए तो 5/2 -3, 5/2 का मतलब 2.5 -1/2 ये आएगा, 5/2 -3, तो ये 3 × 6 -1/2 आएगा। z बराबर क्या होगा, इसमें रखिए 7/2 -5, तो 15 10 -3/2, इसलिए पॉइंट क्या हो गया, इसलिए पॉइंट आपका हो जाएगा 1/2 -1/2 -3/2, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोगों का, उस क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बताएंगे आपको, हम उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। सो अच्छा से देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।